जय सीताराम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मजे में तो है ना? जहां तक मेरा अनुमान है कि आप लोग हमेशा खुशहाल और मंगलमय होंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी की जो कथा सुनता है उसके यहाँ कभी अमंगल नहीं होता, सब मंगल ही मंगल होता है, क्योंकि उनके साथ मंगलमय वीर बजरंगबली जो साथ में है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की जहाँ गुणों की चर्चा होती है, कोई सुनता है, वहां अवश्य हनुमान जी पधारते हैं, तो वहां अमंगल की कोई बात ही नहीं है दोस्तों। वही आज हम श्री रामचंद्र चरितमानस बालकांड दोहा नंबर 314 की आगे की कथा सुनाएंगे। इस कथा में भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता का विवाह होने जा रहा है। तो जब देवता लोग भी वहां पहुंचे, और सही बात देखिए तो यहाँ जो लग्न पत्रिका बनाई है स्वयं ब्रह्मा जी ने भेजी थी नारद जी के हाथों, प्रभु श्री रामचंद्र जी की लग्न पत्रिका। तो अब वहां सभी देवता लोग पहुंचे हुए हैं और वहां की साज सजावट देखकर स्वयं सभी हैरान हैं। ब्रह्मा जी भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी की ही नहीं, फिर भी ऐसा क्यों? ऐसी रचना तो उन्होंने देखी ही नहीं। अब यहाँ भगवान शिव जी क्या कह रहे हैं कि सुनिए। शिव समुझाए देव सब जानि आचरज भुलाहूं, अहिदय विचारहूं धीर धरी, असिय रघुवीर बियाहूं। तब भगवान भोलेनाथ सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महिमामयी निज शक्ति यानी श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिन कर नाम लेत जग माहि, सकल अमंगल मूल न साहि। कर तल होहि पदारथ चारि, अति सिय राम कहूँ कामारी। अब सुनिए कि अर्थ धर्म और काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं, और काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। यही विधि शंभु सुरन समुझावा, अपनी आगे बर बसह चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। अब इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदी जी को आगे बढ़ाया, और देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित होते हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग महि देवा, अजन तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारि, जनु अपवरग सकल तनु धारी। अब उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही थी, मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं, मानो संपूर्ण मोक्ष
मोक्ष कौन कौन से है? जो 4 मोक्ष हैं वो है शालोक्य, समीप्य और सारूप्य और सायुज्य। ये 4 जो मोक्ष हैं वो शरीर धारण किए हुए हों। ये हाँ मरकत कनक बरन बर जोरी, अदेखी सुरन भई प्रीत न थोरी। ये हाँ पुनि राम ही बिलो कही हर से, निपाही सराही सुमन तिन बल से। अब मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीत नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीत हुई। फिर रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। हे राम रूप नख शिख सुभग, बारही बार निहार, पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरार। अब देखिए नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेम आश्रुओं में जल भर आए। हे हाँ के की कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा। ये हाँ ब्याह विभूषण विविधि बनाए, अमंगल सब सब भांति सुहाए। अब देखिए राम जी, जो राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला यानी हरिताभ श्याम शरीर है, बिजली का अत्यंत निरादर करने वाला प्रकाश में सुंदर यानी पीत रंगों के वस्त्र हैं, मतलब पीले वस्त्र धारण किए थे। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। देखिए अब यहाँ भगवान कैसे वस्त्र पहने हुए हैं, क्या क्या आभूषण पहने हुए हैं विवाह में, वो आपको मैं यहाँ सब सुना रहा हूँ। ए हाँ शरद विमल विदु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। ए हाँ सकल अलौकिक सुंदरता, अकाही न जाई मन ही मन भाई। अब उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाला है। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है और कहीं नहीं जा सकती, और मतलब कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। हे हाँ बंधु मनोहर सोहि संगा, जात न चावत चपल तुरंगा। ये हाँ राजकुंवर बरबाजी दिखा, वही वंश प्रशंसक विरिद सुना वही। अब साथ में मनोहर भाई शोभित है, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को यानी उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध यानी भाट वीरदावली सुना रहे, वीरदावली यानी वंशावली सुना रहे हैं। ए हाँ जेहि तुरग पर राम विराजे, गति बिलो की खगुनाया कुलाजे। ए हाँ
कहीं न जाय सब भांति सुहावा, बाजिबे सुजनु काम बनावा। अब जिस घोड़े पर प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा रहे जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। अब एक बहुत सुंदर छंद आया दोस्तों। जानु बाजिबे सुबनाई मन सिजु राम हित अति सोहहि, आपने भय बल रूप गुण गति सकल विभुन विमोहि, जगमगत जीनु जराव ज्योति सुमोति मणि मानिक लगे, किंकिन ललाम लगाम ललित बिलोकी सुर नर मुनि ठगे। अब मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल रूप गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणि और माणिक लगी हुई जड़ाऊ तीर ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। ए प्रभु मन सही लयलीन मनु, चलत बाज छब फा, अभूषित उड़गन तड़ित घनु, जनु बर बरहि नचाव लखन सियावर, रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभु। अब यही आज कथा विश्राम करते हैं दोस्तों। इसके आगे की कथा हम आपको दोहा नंबर 316 के आगे की कथा, अब आगे बहुत ही सुंदर कथा है, भूलिएगा नहीं, कथा जरूर सुनिएगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।